हाँ जी गाइस, क्या हाल है सबके। लास्ट वीडियो में हम लोग अपनी इमेज फॉर्मेशन पूरी कर चुके थे लेंस के लिए। अब बस ये एक लास्ट वीडियो बची है जिसमें हमारा लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे, जिसमें मैं आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज लाने वाला हूँ, काफी तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। ठीक है जी। तो हमने पहले तो अपने कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, सारी की सारी चीजें समझ लेनी है, तब हमने आगे की वीडियोस पे जाना है जहां पे हम बहुत तगड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, हम लोग फिर उनको सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को एकदम पक्का कर लेंगे अपने फिजिक्स में। ठीक है सर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लेंस का काम सारा का सारा कर लिया था, लेंस के इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स वगैरह हमने कर लिए थे। आज हमारा काम क्या है, कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, ठीक है जी, जिनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, उन चीजों को कवर करना हमारा आज का एक मोटिव रहेगा। तो सबसे पहला जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेंस फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे और फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस देखेंगे। आपने ये ऊपर वाला और मैग्निफिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा, मिरर फॉर्मूला हमने कर लिया था और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमने मिरर के लिए भी करा था। तो ये दोनों चीजें तो लगभग वैसी ही हैं, लगभग सेम है। ये एक नई चीज आ गई है क्योंकि मिरर की पावर हमने नहीं पढ़ी थी, बट हम लेंस की पावर जरूर पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इन तीन चीजों पे हम लोगों ने आज की वीडियो में काम करना है, बहुत अच्छे से समझना है इनको। एक जैसा कि हर वीडियो में ना हम आपको बार बार ये गुड न्यूज दे रहे हैं, बार बार इस चीज की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, अनअकैडमी की बहुत बढ़िया एक पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी भी नहीं कह सकते, बहुत बढ़िया उन्होंने एक रिजीम चालू करी है हम बच्चों के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो देखो इस चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस चीज को समझो और मैक्सिमम बेनिफिट लो इस चीज से। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेकर आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है। देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें बेटा आपको आस्क अ डाउट वाला फीचर मिलेगा। ठीक है। वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है। तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है। और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है। और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फोटो में 2-3 क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है और क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों। ठीक है। तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है। या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन यह है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन पे नया फीचर है और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है। वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, क्लासेस नीचे आ रही होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। ये रेफरल कोड हमारा होगा AC Live, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछते रहिए। ठीक है। और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है, इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 मंथ के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए।
एक और चीज है, इनको समझने से पहले पहले एक ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको याद है हमने मिरर में क्या करा था? मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन करने से पहले हमने एक चीज के बारे में जान लिया था, उसका नाम क्या था सर? साइन कन्वेंशन। ठीक है जी। एक बात मेरी समझ लो, अगर लेंस फॉर्मूला हमारा क्रिकेट का गेम है, अगर लेंस फॉर्मूला मेरा क्रिकेट का गेम है, तो ये साइन कन्वेंशंस मेरे क्रिकेट के रूल्स हैं। तो बिना रूल्स के हम कोई गेम खेल नहीं सकते हैं, पहली बात। ठीक है जी। तो रूल्स जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यार अगर मैं इमेज डिस्टेंस ले रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहा हूं, मैं फोकल लेंथ ले रहा हूं, मैं कोई भी डिस्टेंस ले रहा हूं, तो उसको मैं कब प्लस में लूंगा और कब मैं उसको माइनस में लूंगा। ठीक है जी। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही एक कंसेप्ट हम लोग कवर करते हैं साइन कन्वेंशन में। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। वी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो हमारी इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस कहां से, जो बीच में याद है ओ पॉइंट होता है, वहां से। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं यू पे। जैसे कि मेरा लेंस है, ये मेरी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो ये बीच वाला जो पॉइंट होता है आपको याद होगा, इसका क्या नाम होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बता रखा है, इस वीडियो में मैं इसका नाम नहीं लेने वाला। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भाई इस पॉइंट को क्या बोला जाता है इन केस ऑफ लेंस। ठीक है। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट यहां पर है, सपोज मेरी इमेज जो है यहां पर बनती है, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u। क्या हो गया? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और ये हो गया मेरा इमेज का डिस्टेंस यानी कि v। याद रहेगी सर ये चीज? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं f की। f यानी कि क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक है सर। तो हमको पता है ना यहां पे कहीं पे फोकल लेंथ बन रही होती है, तो वो बीच वाली लाइन से ये जो फोकल लेंथ है, इस डिस्टेंस को हम लोग, जो ये फोकस है ना, फोकस बनता है, तो इस फोकस की जो डिस्टेंस है ये बीच वाली लाइन से क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताओगे। ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है सर। तो ये तीन बेसिक चीजें थी। अगर ये तीन चीजें हमको समझ आ जाती हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ जाता है, तब हम चलेंगे कि भाई साइन कैसे यूज करने हैं, कहां पे पॉजिटिव आएगा, कहां पे नेगेटिव आएगा। सर मैथमेटिक्स में हमने कार्टेशियन प्लेन देखा था, आपको याद होगा ना? कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स हुआ करते थे। ये मेरा क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये मेरा क्वाड्रेंट हो गया 4। ऐसा ही कुछ होता है, ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग। तो अब उसमें हम साइन कैसे लेते हैं आपको याद होगा। ये तो मेरे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। ये मेरा क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है सर। ये क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। और यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये प्लस प्लस माइनस प्लस क्या चल रहा है? तो मैं आपको बताता हूं सर। देखो, जो भी मेरी लाइन लेटी हुई है ना नीचे, लेटी हुई का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लंबा होता है, लेट के इंसान थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेरी कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। जो एक वर्टिकल एक्सिस है जो खड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है जी। मैं मान लेता हूं जो बीच का पॉइंट है वो क्या है? 0 या फिर O है या फिर ओरिजिन है। ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन से राइट साइड को बढ़ूंगा आगे, मैंने अपने प्लेन को फेस करा हुआ है, मैं ओरिजिन से राइट साइड को आगे जाऊंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। एक्स में पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरे को 0 से ऊपर जाऊंगा तो भी मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा वाई एक्सिस में। ठीक है सर। तो यहां अगर मेरा पॉइंट कहीं इस क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो ये 0 से राइट में भी है और ये 0 से ऊपर भी है। तो राइट में जाने के लिए x में पॉजिटिव, ऊपर जाने के लिए y में पॉजिटिव। ये हम इसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले x का साइन फिर y का साइन। ठीक है सर, इतना हमको समझ आता है। अब मैं आ जाता हूं इस क्वाड्रेंट में, अगर मेरा पॉइंट कहीं यहां पे है, पहले मैं क्या देखूंगा? x का। तो x एक्सिस में मेरा पॉइंट 0 से कहां लाई कर रहा है सर? अब लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो इसलिए मैंने x की जगह नेगेटिव कर दिया। y एक्सिस मेरी 0 से अब भी ऊपर है, ये देखो ऊपर की तरफ है, तो वो पॉजिटिव। सिमिलरली अब यहां पर देखो जो x एक्सिस है वो भी लेफ्ट साइड में है ना? अगर मेरा पॉइंट यहां पर होता है तो ओरिजिन से लेफ्ट में है और ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो माइनस माइनस, x और y दोनों माइनस। ठीक है जी। अब अगर मेरा पॉइंट कहीं यहां पर होता है
तो क्या हो गया, अब मेरा एक्स एक्सिस जो है वो तो 0 से देखो राइट साइड पे है, तो मतलब पॉजिटिव, बट वाई एक्सिस में मेरा पॉइंट 0 से नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है सर, ये क्वाड्रेंट आपको समझ आया, कब मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लगाया है, कब माइनस प्लस लगाया है, कब माइनस माइनस और कब प्लस माइनस, समझ आई सर चीजें। ठीक है, अब बिल्कुल इसी बेस पे हमारी ना साइन कन्वेंशन काम करती है। मैंने आपको पहले भी चीजें सिखाई हैं, अभी दोबारा से सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब बिल्कुल इसी एक कंसेप्ट पे हमारा साइन कन्वेंशन चलता है, मैं आपको एक बार सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं। अब देखो जी, जब मेरा रे डायग्राम बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें, देखो एक तो मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे, मैं आपको देखो समझा देता हूं चीजें। जैसे ये मेरा एक लेंस है, ठीक है, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। अब ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज समझ लेते हैं, इमेज बड़ी बनी है। ठीक है ना, ठीक है सर, ये वो बीच वाली लाइन हो गई मेरी इमेजिनरी, ये मेरा पॉइंट हो गया। क्या बोलते हैं, मैं अब भी कह रहा हूं कमेंट में बता दो। ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं शराब दूंगा। क्या शराब दूंगा? जिसको पता है उसने कमेंट में नहीं बताया इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो सर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अब ये आपके हाथ में है, ठीक है, बता देना, अच्छा रहेगा यार, माइंड की एक्सरसाइज रहती है। ठीक है, और जिसको नहीं पता प्रीवियस वीडियोस में जाओ, मैंने वहां पे चीजें बताई हैं, नहीं तो गूगल सर्च भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए मैंने काम छोड़ा इस वीडियो में। ये जैसा मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट की यहां से जितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं क्या नाम देता हूं, u। ठीक है, जो मेरी इमेज है, इमेज की डिस्टेंस को मैं यहां से क्या नाम देता हूं, v। ठीक है सर, तो खुद सोच के देखो ना, ये जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस हमेशा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। क्या है सर, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है यानी कि मेरी डिस्टेंस किस एक्सिस पे मेजर करी जा रही है, एक्स एक्सिस पे। समझ आई सर, एक्स एक्सिस यही होती है ना, लिटी वाली। प्लस अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट देखता हूं, ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की मैं अगर हाइट देखता हूं, तो हाइट मेरी किस एक्सिस पे मेजर करी जा रही है सर। हाइट तो देखो ऐसे देखी जाती है ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो हाइट मेरी किस एक्सिस पे देखी जा रही है, वाई एक्सिस पे, यानी कि वर्टिकल है। ठीक है सर, ये जो हाइट है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, एक वर्टिकल मेजरमेंट है, तो उसको मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा। ठीक है, अब भी अगर नहीं समझ आता तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो सिंपल है सर, जैसा मैंने वो ग्राफ बनाया था मैंने वैसे ही एक डायग्राम बना देना है। मैंने ये समझ लेना है कि ये जो लाइन है ना, ये मेरा लेंस है। समझ लेंगे सर, ये जो लाइन है ये मेरा लेंस है, मैंने ये चीज समझ ली। और जो ये वाली लाइन है, ये क्या है, मेरा लेंस। ये वाली लाइन है, ये क्या है, मेरी रेफरेंस लाइन है। ठीक है सर, REFFRENC रेफरेंस लाइन है। ठीक है सर, ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये लेंस हो गया। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मेरी इमेज, ठीक है, हाइट जो है वो वर्टिकल है, वाई एक्सिस, जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब खुद सोच के देखो, अगर मेरी इमेज कुछ इस क्वाड्रेंट में लाए करती है, अगर वो इमेज मेरी इस क्वाड्रेंट में लाए कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले उसकी हाइट जो है वो ऊपर की तरफ होगी, रेफरेंस लाइन से ऊपर का उसका सर होगा। ये हेड होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो हेड हमेशा रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा। ठीक है जी, प्लस जो डिस्टेंस है वो लेंस से राइट साइड की तरफ है। ठीक है, लेंस से राइट साइड की तरफ है, तो यहां पर दोनों चीजें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम रेफरेंस लाइन को लेंगे, फिर हम उसको देखेंगे लेंस वाली साइड, मतलब कि कितनी हाइट है। ठीक है, नहीं समझ में आया अभी तो कोई नहीं, एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। तो प्लस प्लस, अब अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूं और उसकी हाइट ऊपर ही रहती है, ठीक है, उसका सर जो है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर है, बट अब क्या हुआ, जो मैंने उसकी डिस्टेंस है, उसको जो ऑब्जेक्ट बन रही है या फिर जो मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूं या इमेज देख रहा हूं वो मेरी लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा सर, तो मैं उसकी डिस्टेंस को नेगेटिव ले लूंगा, हाइट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर मेरी ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी बनती है यहां पर, अब क्या हो गया, एक तो डिस्टेंस भी लेंस के लेफ्ट साइड में, मतलब डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गई, हाइट भी नीचे है तो हाइट भी नेगेटिव हो गई। ठीक है जी, यहां पर अगर मेरी इमेज है तो यहां पर देखो डिस्टेंस तो पॉजिटिव हो गई, डिस्टेंस तो मेरी लेंस के राइट साइड में है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई, पर हाइट मेरी नेगेटिव हो गई। समझ में आई होगी सर आपको ये चीज। एक बार लास्ट में ट्राई कर लेता हूं आपको ये समझाने की।
लास्ट ट्राई कर रहा हूं, नहीं समझ आती तो प्लीज एक बार रिमाइंड करके देखना, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। सपोज ये मेरा लेंस है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरी वो रेफरेंस लाइन, ठीक है जी। ये वो पॉइंट हो गया, कमेंट में बताओ, बताने वाले हो जो आप मेरे को कि क्या चीज है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ यहां पर कुछ क्रिएचर्स बना देता हूं, कुछ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, कुछ भी ऐसी कुछ फिगर्स बना देता हूं। अब मैं ये डिसाइड करूंगा इसमें कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, कौन सी चीज नेगेटिव होगी इन सब में, ठीक है। देखो पहले हम लोग बात करते हैं हाइट की। अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का हाइट देखना है तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, भाई इस लाइन के ऊपर होगा हेड तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, समझ आती है। हाइट की बात कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सर पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव होगी और इसकी नेगेटिव होगी। क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम हाइट की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। हाइट तो आसान है देखना, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, सिंपल। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम पहले तो नापेंगे, तो जितना भी आएगा 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, उससे पहले साइन लगाना जरूरी है, ठीक है सर। यहां देखो, अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, भाई लेंस के लेफ्ट साइड में है, लेंस के उल्टे हाथ की तरफ है तो नेगेटिव आएगी, लेंस के उल्टे हाथ की तरफ है तो नेगेटिव आएगी, लेंस से सीधे हाथ की तरफ है तो पॉजिटिव आएगी, लेंस से सीधे हाथ की तरफ है तो पॉजिटिव आएगी। समझ गए सर। हाइट ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, डिस्टेंस उल्टे हाथ की तरफ तो नेगेटिव, सीधे हाथ की तरफ तो पॉजिटिव। सिंपल सा फंडा है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है जब हमने, हाँ जी सर। अब देखो सर, अब हम बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला की, इस चीज को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला की, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/स्मॉल एफ। स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में क्या डिफरेंस होता है कमेंट कर सकते हो, एक बार मैं भी आपको बता सकता हूं, पॉज करना वीडियो को, कमेंट भी कर सकते हो। स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ होता है, कैपिटल एफ का मतलब फोकस होता है, ठीक है। तो फोकस की जो डिस्टेंस होती है ना उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, सिंपल, ठीक है। अगर आपको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता तो अभी आपको पता लग चुका है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है जी। यहां पर v जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्लियर है सर। u जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है सर। f क्या है मेरे पास, फोकल लेंथ। बढ़िया है जी, सब बढ़िया है, फोकल लेंथ भी पता है हमको, ठीक है जी। समझ आ गई चीजें, ठीक है। तो अब देखो इसको न्यूमेरिकल में कैसे करना है। मेरे को न्यूमेरिकल में क्या चीज, देखो मेरे पास 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, v है, u है और f है। मेरे को न्यूमेरिकल में या तो ये दोनों दे रखी होंगी, ये निकालना होगा, या फिर ये दोनों दे रखी होंगी और ये निकालना होगा, या फिर f और u दे रखा होगा, v दे रखा होगा और u निकालना होगा। सिंपल सा मतलब है, इन 3 में से कोई ना कोई 2 चीजें तो आपको दी ही जाएंगी। अगर नहीं दी जाती तो कोई ना कोई हिंट दिया जाएगा जहां पे आप इन दोनों को निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलेगा भाई अब तीसरी चीज को बताओ मेरे को, ये क्या चीज है, तीसरी वाली वैल्यू क्या है, ठीक है। समझ आई ये चीजें। अब वो तीसरी चीज देखने के लिए मेरी साइन कन्वेंशन पे पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाला सिस्टम मेरे को समझ आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब जैसे मेरे पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी मेरे पास लेंस दे रखा है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं मुझे u दे रखा है, सॉरी v दे रखा है और u भी दे रखा है, तो वहां पे मेरे को प्लस माइनस नहीं देगा वो, समझो इस चीज को, वो मेरे को प्लस माइनस नहीं देगा, वो मेरे को जस्ट इतना बोलेगा, इन अ सिचुएशन हाइट सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 10 मीटर्स, ठीक है जी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि u की वैल्यू दे दी भाई 5, v की वैल्यू दे दी भाई 10,
ठीक है। अब नॉर्मली जो बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, वो क्या करेंगे, 10 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, एफ की वैल्यू निकाल देंगे, उनका आंसर हो जाएगा गलत, उनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने 10 और 5 के पहले कोई साइन ही नहीं लगाया, उन्होंने ये दिखाया ही नहीं कि भाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमको ना पहले रे डायग्राम, उसका पहले एक पूरा अच्छा सा डायग्राम पहले उसको समझाना पड़ेगा, खुद से भी समझना पड़ेगा, कि रफ में भी आप बना सकते हो कि जो डायग्राम दे रखा है वहां पे हमको देखना है भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, लेंस के लेफ्ट में है कि लेंस के राइट में है, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के कि नीचे है। ठीक है, वहां से हमको प्लस और माइनस का आइडिया लगेगा। ठीक है, अगर मैंने देखा ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट में है तो मैं -10 ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट में है तो मैं -5 कर दूंगा इसको, -5। अब मैंने देखा जो इमेज है वो लेंस के राइट साइड में बन रही है तो मैं इसको +10 कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद मेरा फोकल लेंथ अपने आप निकल के आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब खुद सोच के देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक बार मेरे को बताओ। मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है कि हमारा जो डिवाइस है वो हमको कितना ज्यादा जूम इन करके चीजें दिखा रहा है या फिर कितना ज्यादा जूम आउट करके। जितना बड़ा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा जूम में हमको चीजें दिखेंगी, जूम मतलब उतनी बड़ी चीज दिखेगी। जितना कम मैग्निफिकेशन उतनी हमको चीज छोटी नजर आएगी। क्लियर है सर बात? तो बड़ा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, चीजें बड़ी दिखेंगी, हमें जूम करके दिखेंगी। और मतलब अभी तो देखो, फिर पावर ऑफ लेंस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन एक बार मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है m = h'/h। पहले भी हमने पढ़ा था ये। h' का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। h का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, अब खुद सोच के देखो ना, अगर मेरी समझ के देखो इस चीज को ना, कंसेप्ट समझो पूरा का पूरा। खुद सोच के देखो, अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यानी कि h, वो मेरे पास कितनी दे रखी है, 5 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, और जो मेरी इमेज बन रही है उसकी हाइट मेरे को 50 मिलीमीटर दे रखी है। सोचो, ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट को लेंस के आगे रखा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 मिलीमीटर। अब जो मेरी इमेज बन रही है वो बन रही है 50 मिलीमीटर, मतलब मेरे को लेंस के बाद जो दिख रहा है वो 50 मिलीमीटर का दिख रहा है। तो जो मेरा लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा है, इसका मतलब है ना। ज्यादा का मतलब कैसे हो, मेरे को जो ऑब्जेक्ट दिख रही है वो बड़ी दिख रही है तो मैग्निफिकेशन पावर भी ज्यादा है। अब खुद सोच के देखो ना, जब ये इमेज की हाइट पहले आएगी यहाँ पर 50 और ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे कब आएगी, 5, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, मेरा मैग्निफिकेशन बड़ा है, तभी तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर आ पा रहा है, यानी कि 10, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो 10 है। भाई 10 मैग्निफिकेशन का लेंस है मेरे पास। ठीक है, अब इस चीज में अगर इमेज मेरे को छोटी नजर आती है, इमेज अगर मेरे को यहाँ पर 0.5 हो जाता तो ऊपर छोटा नंबर हो जाता और जो आंसर आता वो भी छोटा आता, इसका मतलब मैग्निफिकेशन बहुत छोटी हो जाती। प्लस एक और चीज का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का। ठीक है, तो आपको वो डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है सर, डायग्राम देखेंगे, उसमें देखेंगे भाई इमेज जो है वो ऊपर है नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर है नीचे है, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। सिंपल सा केस है, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करना नहीं है हम लोगों को। ठीक है जी, समझ आ गई होगी आप लोगों को ये भी। ठीक है, मैग्निफिकेशन की एसआई यूनिट क्या होती है सर, जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के तो हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में लेते हैं, उसका आपको पता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने आपको ये मिरर के केस में भी बताया था। भाई मैग्निफिकेशन जो है ना वो एक रेशियो है। ठीक है, हाइट्स का रेशियो है, तो इसकी एसआई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, कैसे भाई, हाइट अगर मैंने मिलीमीटर में नापी है तो नीचे भी तो मिलीमीटर है, तो वो कट गया। ठीक है, तो एसआई यूनिट नहीं होगी मैग्निफिकेशन की। ठीक है जी, होता क्या है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, सिंपल है। अब सर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है जी, पावर ऑफ लेंस। अब आपने देखा होगा ना, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो बोलते हैं भाई तेरा चश्मा कितने पावर का है,
है ना, तेरी आंखें कितनी पावर की हो गई है ना, बोलते नहीं अरे उसकी तो 3 पावर का चश्मा बना है, उसका तो -1.7 पावर का चश्मा बना है, -1.5 2 पावर का चश्मा बना है। तो ये पावर हमको सुनने में तो बहुत आता है, बट ये पावर होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसी पावर से हमको पता लग जाता है भाई चश्मा दूर का है कि पास का है, आंखें कितनी ज्यादा कमजोर हैं कितनी ज्यादा बढ़िया हैं। ठीक है जी, समझ आई आपको। दूर वाली बीमारी को भी कुछ कहते हैं। अगर मेरे को दूर का नहीं दिखता तो उस बीमारी का कुछ नाम होता है, बायोलॉजी में पढ़ोगे। अगर मेरे को पास का नहीं दिखाई देता तो उस बीमारी का भी कुछ नाम होता है, वो भी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स आपका है सर, मेरे को भी बताओ, मेरे को नहीं पता। ठीक है, अगर आपको पता है तो मेरे को भी बताओगे। ठीक है जी, तो अब वही चीज है ना, हर एक उन दोनों बीमारियों के लिए मेरे को ये प्लस का चश्मा चाहिए एक के लिए और एक के लिए माइनस का चश्मा चाहिए। ठीक है, तो हम जो मेरी पावर है उसका साइन देख के बता सकते हैं भाई चश्मा दूर का है या पास का है। मतलब इससे दूर का ज्यादा अच्छा दिखाई देगा या फिर पास का अच्छा दिखाई देगा। ठीक है जी, और पावर का मतलब एक स्ट्रेंथ भी होता है भाई कि लेंस में कितनी पावर है। ठीक है, चश्मों में लेंस ही होता है, तो लेंस में कितनी पावर है, कितना ज्यादा जानदार मेरा चश्मा है, कितना तगड़ा मेरा चश्मा है या फिर लेंस है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है यार पावर का, P = 1/f, जहां पर स्मॉल f का मतलब आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको पता है स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। ठीक है जी, डिस्टेंस ऑफ फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर = फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। समझ आई सर चीजें। तो बस यार इतना ही था इस चैप्टर में ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, एक के बाद एक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है मैं आपके लिए लेता रहूंगा। उससे पहले आपको जो है सारे के सारे कंसेप्ट पूरे कर लेने हैं। ठीक है जी।